If you are asked to differentiate between the music and the noise, स्टूडेंट्स अगर आपको म्यूज़िक या फिर नॉइस में डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाए, मतलब इनमें अंतर बताने को बोला जाए, तब आप क्या क्या इसका मोस्टली क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हो? तो स्टूडेंट, जो सूदिंग, प्लेजेंट एंड रिफ्रेशिंग साउंड होती है उसको हम म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं। सूदिंग मतलब सुखदायक, जो एक माइंड को पीस देती है, शांति देती, सुख देती हैं। प्लेजेंट मतलब अच्छी, रिफ्रेशिंग, आपको रिफ्रेश फील होता है इन साउंड्स को सुन के। ऐसी साउंड जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूज़िकल साउंड। और इसके कंपैरेटिव इरिटेटिंग, इरिटेट करने वाली, अनप्लेजेंट, ना अच्छी लगने वाली, और टायरिंग, टायरिंग मतलब थकान देने वाली जो साउंड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉइस। रिमेंबर देयर इज़ अ थिन बाउंड्री लाइन बिटवीन म्यूज़िक एंड नॉइस। स्टूडेंट्स, इन म्यूज़िक और नॉइज़ में बहुत कम अंतर है। एट टाइम म्यूज़िक कैन बिकम नॉइज़। कभी कभी क्या होता है, म्यूज़िक भी जो है वो नॉइज़ बन जाती है, शोर बन जाता है। इफ़ अ नंबर ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेइंग डिफरेंट ट्यून साइमल्टेनियसली, अगर मान लो बहुत सारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक साथ बजने लगें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगी? वो आपके लिए नॉइस बन जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ सम सिमिलर सिचुएशन? और भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो नॉइस जो है वो क्रिएट हो जाता है। नाउ मेजरमेंट ऑफ साउंड। अब स्टूडेंट, हम साउंड को किस में मेजर करते हैं? तो स्टूडेंट, जो ऐसा यूनिट होता है साउंड को मेजर करने का वो होता है डेसिबल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dB से। जस्ट टू हैव अ फील ऑफ व्हाट डेसिबल इज, द अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट ऑफ फ्यू साउंड्स आर। अब स्टूडेंट, साउंड को मेजर करने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, यहाँ पे ये डेसिबल में इनका यूनिट बताया गया है, ठीक है। देखो, ऑलमोस्ट साइलेंस हो तो वो 0 डेसिबल होता है। लेवल ऑफ, ये क्या है स्टूडेंट? लेवल ऑफ साउंड है। मर्मरिंग इन अ क्वाइट लाइब्रेरी, मर्मरिंग मतलब फुसफुसाना कह सकते हो, लाइब्रेरी में धीरे से बोलना, दैट इज़ 30 डेसिबल्स। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो नॉर्मल बातचीत होती है स्टूडेंट, दैट इज़ 90 to 70 डेसिबल होती है। टेलीफोन डायल टोन 80, सिटी ट्रैफिक 85, सबवे ट्रेन 95, कार हॉर्न 110, डीजे दैट इज़ 120 डेसिबल्स, और जेट इंजन जो होते हैं 140 डेसिबल के होते हैं। Even the smallest exposure to a sound of 140 decibels can cause immediate and permanent damage to the human ears. स्टूडेंट, अगर 140 से ज़्यादा जो है वो अब साउंड की आवाज़ आए तो उससे क्या हो सकता है? इमीडिएट जो है आपके कानों पे जो है वो बैड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके कान डैमेज हो सकते हैं और आपके कानों में पेन हो सकती है, ठीक है। सो एक्सपोजर टू सच साउंड्स इज़ रिकमेंडेड विद हियरिंग प्रोटेक्शन। तो इतनी ऊंची आवाज़ को सुनना, उसके लिए क्या है, आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन जो है यूज़ करनी चाहिए। एंड द लाउडेस्ट पॉसिबल साउंड कैन बी 194 डेसिबल, और जो सबसे ज़्यादा लंबी ऊंची जो आवाज़ पॉसिबल होती है स्टूडेंट, दैट इज़ 194 डेसिबल्स। समथिंग मोर स्टूडेंट्स में क्या है कि स्टूडेंट, अगर आप 8 आवर्स से ज़्यादा जो है, ठीक है, 90 to 95 डेसिबल जो है साउंड सुनते हो तो उससे आपका हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टुगेदर इज़ कॉल्ड वाइट नॉइज़। अगर बहुत सारी साउंड्स जो हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक साथ बजें तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट नॉइज़। फॉर एग्जांपल 500 पीपल इन एन ऑडिटोरियम टॉकिंग टुगेदर। अगर 500 पीपल ऑडिटोरियम में, अगर किसी ऑडिटोरियम में 500 पीपल एक साथ बातें कर रहे हो तो स्टूडेंट ये क्या होगी? एक नॉइज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। स्टूडेंट, अब नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन जो है दैट इज़ अनवांटेड एंड डिसप्लीजिंग ह्यूमन क्रिएटेड साउंड दैट डिसरप्ट्स द एनवायरनमेंट। नॉइज़ पोल्यूशन स्टूडेंट एक अनवांटेड, अनचाही और डिसप्लीजिंग, नाखुश करने वाली ह्यूमंस द्वारा क्रिएट किया गया साउंड है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। द वर्ड, ये जो वर्ड नॉइस है स्टूडेंट, ये एक लैटिन वर्ड नॉक्सिया से लिया गया है जिसका मतलब है आई डू हार्म, मैं हानि पहुंचाऊंगा, जिसका ओरिजिनली रेफरिंग टू, जिसका ओरिजिनली मतलब क्या होता है स्टूडेंट? न्यूसेंस। नाउ द मेन सोर्सेज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के स्टूडेंट कारण क्या है, क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो क्रिएट होता है? दैट इज़ ड्यू टू, मेनली ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रेन और जिसमें एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड है। क्लोज एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिडेंस एंड इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब द रेजिडेंस। अगर घरों के पास इंडस्ट्रीज़ होगी तो उससे जो रहने वाले लोग हैं उनको डिस्टर्बेंस होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स जो हैं, फैक्ट्री की मशीन्स है, कंस्ट्रक्शन वर्क के
वहाँ पे जो मशीन्स यूज़ होती है और भी अप्लाइंसेस और पावर टूल्स जो हैं, लाइटनिंग, हम, ऑडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है, ये सब जो है नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। उसके बाद है इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। तो स्टूडेंट, नॉइज़ पोल्यूशन जो है हेल्थ और हमारे बिहेवियर दोनों को ही इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। कई बार हम नॉइज़ से चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होता है इसका। इट कैन कॉज अनॉयंस, अनॉयंस होता है चिड़ हो जाना, ठीक है स्टूडेंट्स, चिढ़ना। तो इससे हमें चिढ़ हो जाती, मतलब कई हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि हमें चिढ़ होने लगती है। एंड एग्रेशन, गुस्सा आता है, हाइपर टेंशन, ठीक है, ज़्यादा ही हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, इससे हमारे हेयरिंग लॉस हो सकता है, नींद ख़राब होती है। एंड टिनिटस, टिनिटस क्या होता है स्टूडेंट, इससे भूलने की बीमारी बोला जाता है, ठीक है। टिनिटस कैन लीड टू फॉरगेटफुलनेस, हमें चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं, हम डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो पैनिक अटैक्स भी आते हैं, अटैक मतलब जैसे दौरे पड़ते हैं, ठीक है, दैट इज़ द पैनिक अटैक्स। नाउ हाई नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। और स्टूडेंट, अगर हाई नॉइज़ पोल्यूशन हो तो उससे जो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है, ठीक है स्टूडेंट। सो इट्स वेरी हार्मफुल। नाउ टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड बी लिमिटेड। अब स्टूडेंट, हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमें इसके लिए व्हीकल्स की स्पीड जो है वो कम रखनी चाहिए। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स ऑन द रोड शुड बी लिमिटेड, जो हैवी ड्यूटी वाले जो व्हीकल्स होते हैं रोड्स पे वो कम से कम यूज़ होने चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर अ स्मूथ व्हीकल फ्लो, ट्रैफिक ना हो सड़कों पे, इसलिए ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो होने चाहिए। एंड द लाउडनेस ऑफ द ऑडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, जो आवाज़ होनी चाहिए जिस ऑडियो एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसे स्टीरियो सिस्टम है या डीजे सिस्टम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर्स ड्यूरिंग रिलीजियस एंड फैमिली फंक्शन शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। इसके अलावा जब फंक्शन या रिलीजियस फंक्शन जो होते हैं उनके ड्यूरिंग जो हम स्पीकर यूज़ किए जाते हैं उनकी आवाज़ भी कम से कम होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर चैप्टर। नाउ ट्राई चेक पॉइंट 3, ओके।